आपण तर कसे आहोत? तो क्रूजी महाराज की जय, बाके बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम सम्मानित मंच को मैं सादर नमन करता हूँ। आज की कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती यशपाल चंद्रपाल गुप्ता जी, मंचासीन वर्तमान अध्यक्षा श्री भावना गुप्ता जी, सेक्रेटरी सोनल गुप्ता जी, पार्टी सभा मुंबई के निवर्तमान और नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, बीवीएस राष्ट्रीय संगठन के मुंबई के प्रभारी श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता जी, संयोजक श्री मनीष वाटने जी, संगठन मंत्री श्री योगेश गुप्ता जी एवं समस्त आयोजक समिति एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनके बगैर ये कार्यक्रम अधूरा है, इस माया नगरी, मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है जी। तो इस माया नगरी और आर्थिक नगरी के मेरे सम्मानित इन गणमान्य परिवारी जन, मेरा आप सभी को सादर राधे राधे और जय श्री कृष्णा। साथियों, मेरे लिए और समस्त बीवीएस परिवार के लिए आज का एक अवसर बहुत ही उत्साहपूर्ण है और मैं आप सभी को आज के इस पावन होली मिलन समारोह एवं शपथ ग्रहण समारोह की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आप सभी का हृदय की गहराई से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और सम्मानित मंच से बोलने का अवसर प्रदान किया। आप सबके मन में बड़े प्रश्न होंगे कि बीवीएस है क्या, इसकी जरूरत क्या पड़ी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो बीवीएस गठित किया गया। जानना चाहते हैं ना आप लोग? आवाज नहीं आई तो बोलिए मेरे साथ में, वृष्णि वंशी भगवान श्री कृष्ण की जय, भारतीय समाज की जय, आप सभी की जय, आवाज नहीं है, आप सभी की जय, बंसी वाले की जय। बीवीएस एकता, संस्कार, जनसेवा की एक सोच, एक विचारधारा, भारतीय समाज की सामाजिक पहचान की, आर्थिक उत्थान की, राजनीतिक सशक्तिकरण की। एकता होगी तो संस्कार जन्म लेंगे और संस्कार होंगे तो जन सेवा होगी। कोई भी राष्ट्र समाज से बनता है। जिस समाज के लोग एकजुट होंगे, एक दूसरे को सहयोग करने वाले होंगे, तो ना समाज कमजोर होगा ना राष्ट्र कमजोर होगा। राष्ट्र निर्माण में भारतीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित करना ही बीवीएस का एकमात्र उद्देश्य है। हम भारतीय समाज की अगर बात करें तो भारतीय समाज ऐसा वैसा नहीं है। हम एक ऐसी लेगेसी से बिलोंग करते हैं जो अपने आप में बड़ी ही गौरवान्वित करने वाली बात है। हम चंद्रवंशी महाराजा वृष्णि की सम्मानित परंपरा के, आपको पता है हम लोग उस परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं जिसको पूरा ब्रह्मांड वृष्णि वंशी भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूछता है। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, इसका वर्णन भगवत गीता में भी मेंशन है। अध्याय 1 के श्लोक 41 में, अध्याय 3 के श्लोक 36 में, अध्याय 10 के श्लोक 37 में। अब सोचिए जरा, हम लोग किस परंपरा से आते हैं। जब मैंने अपने बारे में सुना था, मैं वासुदेव हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का मेरे अंदर अंश विद्यमान है, सोचने वाली बात है। मेरे किसी ना किसी जन्म में कोई ना कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जो प्रभु परमेश्वर का नाम मुझे मिला है। वैसे तो सृष्टि पूरी भगवान ने रची है, लेकिन उसमें भी कहते हैं ना जी कि चलिए हम एक ऐसी सोच लेके चल रहे हैं जो आने वाले समय में हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा, सामाजिक रूप से मजबूत बनाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से सामाजिक पहचान तो हमारी ना के बराबर है।
हमें नहीं जानते कि हम कौन है, बाद में होते कौन है। आई थिंक मुझे लगता है इतने सारे मंच पर जो बैठे हैं सबको नहीं पता था कि भगवान श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं। कोई गुप्ता लिखता है, देखिए फरीदू सिंह, मुद्दा ये नहीं है कि बांटते क्यों नहीं लिखते, इसके पीछे पूरे कोई एक सिस्टम है। जब हम इस भव्यशाली राजा महाराजों के संतानें हैं तो कितने वैभवशाली होंगे, कितनी हमारी संप्रदाय होंगी, किस तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। लेकिन ऐसा कुछ तो रहा होगा। आज से 50 साल पहले की जो कंडीशन थी, हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग छोटे छोटे काम करते थे, कोई रेडी लगाता था कोई। और सच्चाई ये है कि आज की डेट में भी अधिकतर जनसंख्या निम्न वर्ग में, तो निम्न वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जो डेली कमाते हैं और किसी दिन अगर उनके घर उनका धंधा ना चले तो सच्चाई है कि रोटी नहीं बनती है। हम इतने कमजोर हैं, आपसी वैमनस्यता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग नहीं है। हम उस इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, उस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, कैसा रोड मैप बनाया है कि हम परिवर्तन लाएंगे। उस परिवर्तन को लाने के लिए हम धीरे धीरे शहर टू शहर काम कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। हमने अभी बीबीएस के बैनर करे। बीबीएस कोई नाम नहीं है, जैसे बहन जी कह रही थी कि बीबीएस का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म तो होगी जब उसकी कोई पहचान नाम होगा, नाम है ही नहीं, कोई विचारधारा सोच है। वैसे मैं आपको बता दूं, बीबीएस हेलो राष्ट्रीय विकास संगठन, लेकिन ये 3 फेज में काम करेगा। पहले फेज में राष्ट्रीय समाज को लाइन करेंगे, सेकंड फेज में वैश्य समाज को लाइन करेंगे और थर्ड फेज में ये विश्व विकास संगठन हो जाएगा, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को फॉलो करते हैं। हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो भारतीय समाज से तो सीमित नहीं होगा। अगर भारतीय समाज को लेकर चलेंगे तो नहीं होगा। हमें राज नहीं करना है, हमें व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना है। जिस तरीके से आज व्यवस्था फैली पड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं, सेवाओं को फोकस करके चल रहे हैं। एक है जन स्वास्थ्य सेवा। हमारे समाज के काफी सारे लोग हैं जिनको हम स्वास्थ्य सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उनको मुफ्त में दवाइयां देंगे, हम एम्बुलेंस की सुविधाएं देंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर वही है। उसके बाद में हम सरकार की काफी सारी योजनाएं आती हैं, उसके लिए हम जन सेवा केंद्र स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा है हम लीगल सुविधाएं देंगे और चौथी है स्किल डेवलपमेंट। हम स्किल डेवलपमेंट पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम भारतीय समाज की आर्थिक राजधानी अलीगढ़ से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय समाज के लिए बोला जाता है कि भाई देखो, अगर किसी का रिश्ता अलीगढ़ से नहीं है तो वहां नहीं है, ऐसा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले अपनी राजधानी को कनेक्ट कर रहे हैं। हम राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अव्यवस्था फैली पड़ी है, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं भी संघ से हूं। क्योंकि भारतीय समाज की अगर बात करें तो एक ही बात आती है, राजनीतिक पार्टी बीजेपी। संघ आती नहीं आती है, हम आम बनकर के वोट डालने जाते हैं, क्योंकि हमें बचपन से वो संस्कार मिले हैं। लेकिन जब वो संस्कार हमारे लिए रूढ़ा बने, हमारी योग्यताओं को साइड करें, तो हमारी हानि निश्चित है। हम एक ऐसे इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम विरोध में नहीं जा रहे हैं, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम व्यवस्थाओं का हिस्सा बनना है। जब तक देखिए आवाज नहीं उठाओगे, और आवाज कैसे होगी, कहते हैं ना कि एक व्यक्ति की आवाज होती है, लेकिन वो व्यक्तियों की आवाज जुड़ जाए तो शक्ति नहीं महाशक्ति बन जाती है। तो हम उस महाशक्ति को साथ लेके चल रहे हैं। और एक और चीज, अगर मेरे सहयोग से किसी के जीवन में परिवर्तन आता है, किसी की मदद होती, तो मेरा क्या नुकसान है। अगर मेरे साथ मेरे करने से किसी का भला होता तो मेरा कुछ क्या है क्या। हम उस इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम एक ऐसे मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, नेक्स्ट 10 ईयर का रोड मैप बनाया हुआ है। हम ही उसकी मदद करेंगे और हमारी मदद से वो व्यक्ति मजबूत बन जाएगा। तो देखिए, कहने के लिए तो बहुत लंबा है, मैं बहुत लंबी दे सकता हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि कार्यक्रम कुछ और है। तो मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए अपनी बात को 1-2 लाइनों के साथ में कंप्लीट करूंगा। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, कंचित नहीं भयभीत हो, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। मैं
संगठन का विस्तार करते हुए मैं श्री योगेश जी, श्री नरेंद्र जी, श्री मनीष जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। इसके बाद में मैं श्री गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, कृपा वो भी मंच पे आए। हम उनको मुंबई का प्रचार मंत्री नियुक्त कर रहे हैं। वो है नहीं है। क्या हम BVS संगठन का राष्ट्रीय संगठन। हाँ हेलो श्री सुनील गुप्ता जी, मुंबई प्रचार मंत्री। श्रीमती इस्ता गुप्ता, इनको हम मुंबई का महिला विंग प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं। और श्री प्रदीप जी, प्रदीप भाई साहब लगे मीडिया संयोजक मुंबई। आप सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोगों से ऐसी आशा करता हूं कि आप लोग अपने तन और मन, धन नहीं, किसी भी सेवा को करने के लिए मन और तन की आवश्यकता होती है, धन की नहीं। धन लेने से तो क्या होता है कि काम नहीं होते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि तन और मन से इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और जय BVS, जय BVS, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। BVS जिंदाबाद, BVS जिंदाबाद, BVS जिंदाबाद, बास में विकास जिंदाबाद। धन्यवाद आप सभी का। काफी जोशीला भाषण था, विचार बहुत अच्छे थे। धन्यवाद अनिति का। अभी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुंबई वासी सभा की नवनिर्वाचित पदाधिकारी सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि सभी मंच पे आए और पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र वाजपेयी जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी। वो हमारी नई कमेटी को सबसे मित्र